लड़के मेहनत कर रहे हैं ताकि उन्हीं की शादी हो जाए, लड़के मेहनत कर रहे हैं ताकि उन्हें शादी ही ना करनी पड़े। राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब? आई होप उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी मैं लेके राम का नाम। रात भर तो तबीयत बहुत ख़राब रही है, फिर भी सुबह उठना तो था। मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने दवाई ले ली थी। दवाई लेने के बाद मैंने किया ब्रश करने के बाद मैं नहाने धोने चली गई थी। फिर मैं चली गई थी रसोई में। रसोई में जाने के बाद सबके लिए प्लेन रोटियां बना दी थी और फिर चाय बना दी थी। हिम्मत करके फिर ही रही थी बस, और चाय बना दी थी इलायची वाले की, थोड़ा टायर्ड कम हो जाए। और फिर मेरे बेटे ने कर दिए थे बर्तन साफ़। इसकी एक छोटी सी हेल्प ने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। और इसने आपने देखा ही होगा कि इसने बर्तन कितने अच्छे से क्लीन किए। इतने अच्छे से तो हम भी नहीं करते, और इसने छोटी मदद की हो या बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी है। मेरे बेटे ने मेरे लिए जितना किया उतना ही बहुत है। इसे पता था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है तो ये कर रहा था बर्तन साफ़। और ऊपर चली गई थी मेरी बेटी पे पौधों में पानी डालने के लिए। सारे प्लांट में उन्हें पानी डाल दिया था। और आज था मौसम ख़राब और बादल हो रहे थे, आप सबने देख ही लिया होगा। कभी बारिश आ रही थी तो कभी बादल हो रहे थे, और सूरज निकलते हुए सोच रहा था कि निकलो या नहीं। फिर मैं कबूतरी को देख सकते हैं आपके, अपने अंडों को से रही थी, उन पर बैठी हुई थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए। फिर आप सब देख सकते हैं पेड़ों पर कोई किसी पे फूल तो किसी पे फल की कलियाँ आने लगी हैं। मौसम अच्छा हो रहा है आजकल, क्योंकि कनक भी अब कटने को आएगी। आप सब सूरज को देख सकते हैं बादलों में छुपा हुआ है, और इसका मन कभी करता है निकलूं या नहीं। फिर कपड़ों को धोकर फिर मैंने कपूर और गूगल की धूप दी पे पौधों पर, क्योंकि इन पर कलियाँ जो आती हैं गिर जाती हैं, पता नहीं क्या टॉक्सी लगी हुई है। फिर सारे पौधों पर अच्छे से गूगल धूप देने के बाद मैंने वहीं रख दी थी। बारी बारी सारे पौधों पर गूगल धूप देने के बाद मैंने गूगल धूप वहीं रख दी थी। अच्छे से उन पर धूप आ गई थी। देखते हैं अब आगे क्या होता है। और अच्छे से धूप देने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और मशीन भी साथ साथ लगी हुई थी। और नीचे आने के बाद मैंने दिया झाड़ू उस पूरे घर में अच्छी तरह। झाड़ू देने के बाद, क्योंकि मिट्टी इतनी आती है बाहर से, बाहरी को कितनी भी बार झाड़ू लगा लो कोई खास फ़ायदा नहीं लगता है। झाड़ू लगा दिया था मैंने। फिर मेरी बेटी ने लगा दिया था पोछा। जब ये संडे को घर होती है कभी कभार तबीयत ऐसी रहती है तो इसे ये मेरी बहुत हेल्प करती है, और इसने फटाफट लगा दिया था पूरे घर में पोछा। कपड़े धोकर ऊपर सूखने डाले ही थे कि आप भगवान की माया देख सकते हो, कितनी तेज़ धूप के अंदर भी कितनी मोटी मोटी बूंदें आ रखी हैं। इतनी बारिश हो रखी थी कि बार बार मेरे से तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ये 2-4 बार ऊपर सूखने डालूँ और फिर नीचे लेके आऊँ। मैं नीचे लेके ही आ गई थी, और नीचे ही मैंने स्टैंड पर डाल दिए थे कपड़े। और फिर मैं बेटी कर रही थी बिस्तरों को फोल्ड, कंबल वगैरह को फोल्ड करने के बाद आप सब देख सकते हैं फ्रूट वाले भैया भी साथ साथ आ गए थे। बच्चों का अंगूर खाने का मन था। फिर मैंने किया बीपी चेक। बीपी चेक करने के बाद मैंने देखा बीपी काफ़ी लो था। बस हिम्मत करके बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए गई हूँ। मन तो नहीं था, बट जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं। सभी कपड़ों को स्टैंड पर डालने के बाद मैंने पीछे ही खड़ा कर दिया था, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चौक से ऊपर से आ रही थी जाले से, कि वहीं सूख जाएंगे। अगर नहीं सूखेंगे तो रात को फ़ैन ऑन करके वहाँ खड़ा कर देंगे स्टैंड को, तो सूख ही जाएंगे सुबह तक। तो अब इतनी ठंड तो रही नहीं है कि कपड़े ना सूखे। फिर घर आने के बाद मैंने बना दिया था आटा। हिम्मत लगा के मैंने आटा लगा कर रख दिया था, क्योंकि रोटियां भी बनानी थी। बस मन तो नहीं कर रहा था, बट बच्चे भी हैं और सबने खाना भी खाना। कढ़ी बनकर हो गई थी तैयार। कढ़ी बना दी थी मैंने, और फिर मैंने आटा लगा के फिर रोटियां भी फटाफट उतार दी थी। अच्छी तरह रोटियां उतारने के बाद मैंने डब्बा बंद करके रख दिया था। मैंने जो रोटियां जल्दी बना दी थी, क्योंकि बार बार मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे को था कि मैं बस जाकर बेड पे कंबल ले लूँ और लेट जाऊं। फिर मैं बेड पर जाकर लेट गई थी, आप सब देख सकते हैं। फिर 4-4:30 बजे के आसपास मौसम इतना ख़राब हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं उठ गई थी, बच्चे बार बार पूछ भी रहे थे। बीच में 2-3 बार मेडिसिन भी ली है। मैं बस ऐसे ही पड़ी हुई थी, उठने का तो मन नहीं था। बेड छोड़ने को किसका मन करता, बीपी इतना डाउन था ना, और सिर भी फटने को हो रखा था। पूरी रात पेट में इतना दर्द रहा है ना, जो सहन ही नहीं हो रहा था। इतनी बारिश और तेज़ धुआंधार तूफान आ रखा था, बच्चों ने देखा होगा आपने। फिर मेरे बेटे ने लगा दी थी मोंटी में झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी और पत्ते वगैरह आ रखे थे, और उसने पूरी मोंटी में अच्छी तरह झाड़ू लगा दिया था। तो इनकी डिमांड थी कितना काम करने के बाद एक चाय तो बनती है इवनिंग की। मैंने हिम्मत करके चाय बनने के लिए रख ही दी थी, और चाय हो गई थी उबल कर तैयार। चाय बनने के बाद इन सब ने चाय सिप करके पी ली थी। किसी ने रस खाए तो किसी ने बिस्किट। ये देखो मेरी फ्रेंड की बेटी, मेरी भी फ्रेंड ही है। छोटे छोटे बच्चे मेरे फ्रेंड है, कितनी चिंता करते हैं। इसने मेरा शुगर लेवल किया टेस्ट, तो अच्छी तरह इसने वो सिरिंज लगा के उसमें चेक कर लिया था, तो शुगर कोई ख़ास नहीं है। ये मैंने यूरिन से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि कई दिनों से काफ़ी दिक्कत चल रही है। और फिर मेरा बीपी भी काफ़ी लो चल रहा है। बीपी भी कई बार चेक कर चुके हैं आज, और दवाई भी 3 से 4 बार ले चुके हैं, पर कोई ख़ास आराम नहीं लग रहा है। बीच बीच में फीवर भी हो जाता है, तो बस इतनी गोल नहीं करते हैं। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।